हेलो, दिस इज़ चंद्रशेखर सैन फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। दोस्तों, आज हम शेडेड पोल सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट मोटर है। तो आइए आज शुरू करते हैं शेडेड पोल सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर। तो स्टूडेंट्स, आज के ई वीडियो लेक्चर में हम शेडेड पोल इंडक्शन मोटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। इसका नाम है शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। ये मोटर जनरली हमें बहुत ही कम रेटिंग में मार्केट में उपलब्ध होती है। लगभग देखिए, मैं लिख रखा है 40 वॉट, लगभग 40 वॉट 50 वॉट, यानी बहुत ही छोटी रेटिंग की मोटर ये मार्केट में मिलती है। इसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी डिफरेंट होने की वजह से थोड़ी ये डिफरेंट मोटर है। तो ये है शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। अब हम सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर हम देखते हैं तो जैसा कि आपको बताया मैंने कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है उसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट स्टेटर है और दूसरा पार्ट रोटर है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो स्टेटर है उसके अंदर है वो सेलिएंट पोल एक काम में लिए मैंने। सेलिएंट पोल का मतलब है उभरे हुए पोल, बाहर निकलते हुए पोल्स हम काम में लेते हैं। तो ये पोल्स मैंने काम में लिए हैं। और जो पोल्स हैं, ये देखिए, ये एक पोल है, ये दूसरा पोल है। तो दो पोल है, एन और एस पोल है। और पोल हैज अ स्लॉट कट 1/3 डिस्टेंस फ्रॉम द वन एज। और ये जो पोल है इसके लगभग 1/3 एज पर, 1/3 डिस्टेंस पर हम यहाँ पर कट एक बनाते हैं। तो इस तरह से ये एक पोल है वो एक बड़े पोल एक छोटे पोल में डिवाइड हो जाता है। इसी तरह से सेम नीचे की तरफ भी हमने सेम कर रखा है, ठीक है। और ये जो दूसरा हिस्सा है पोल का, इसके अंदर हम शेडिंग कॉइल, एक कॉपर की रिंग होती है जिसे हम शेडिंग कॉइल कहते हैं, ये पुट कर देते हैं इनटू द स्मॉल पोर्शन। जो छोटे वाले पोर्शन में हमने ये पुट कर दी, ठीक है। तो इसको पुट करने के बाद नाउ देयर इज 2 पार्ट ऑफ पोल। अब यहाँ 2 पार्ट है पोल के, एक पार्ट है शेडेड पार्ट और दूसरा पार्ट है अनशेडेड पार्ट। तो जिसके अंदर शेडिंग कॉइल हमने लगा रखी है उसको हम शेडेड पार्ट बोलते हैं, और जिसके अंदर हमने कॉइल नहीं लगा रखी वो इसका अनशेडेड पार्ट कहलाता है, ठीक है। और बीच में इसके स्क्वायरल केज जो रोटर हम यूज करते हैं वो रोटर हमने यूज किया है। और ये इसकी एक्साइटिंग कॉइल है जो हम पोल के ऊपर इस पोल को एक्साइट करने के लिए हम यूज में लेते हैं, ठीक है। और ये कॉइल हाई इंडक्टिव कॉइल होती है, ठीक है। और इसको हमने सिंगल फेज सप्लाई प्रोवाइड की है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्राम है। अब बात हम करते हैं इसके प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल कुछ इस तरह से इसका देखिए कि व्हेन वी गिव द सिंगल फेज सप्लाई टू द एक्साइटिंग कॉइल, जो हम पोल के ऊपर जो कॉइल है एक्साइटिंग कॉइल, जब उसको सिंगल फेज सप्लाई देते हैं तो एक्सेस ऑफ पोल शिफ्ट फ्रॉम अनशेडेड पार्ट टू शेडेड पार्ट, जस्ट लाइक अ फिजिकल मूवमेंट ऑफ पोल। तो जब हम ये देखिए एक्साइटिंग कॉइल है, इसको अगर हमने सप्लाई दी, ठीक है, तो इसके अंदर जो एक्सेस ऑफ पोल है, इसे देखिए, ये जो रेड कलर में मैंने दिखा रखा है एक्सेस ऑफ पोल है। तो ये हाफ साइकिल के अंदर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यानी कहने का मतलब ये जो एक्सेस ऑफ पोल है वो हमको इस तरह से रोटेट करता हुआ हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक घूमता हुआ नजर आता है। तो एक तरह से फिजिकल मूवमेंट जैसा होता है पोल का, उस तरह से हमको नजर आता है। और ये जो फोर्स है, ये फोर्स जो इसके बीच में रोटर रखा हुआ है उस रोटर को रोटेट करता है, जिससे कि रोटर घूमता है। डायग्राम में हम देखेंगे, देखिए इस प्रकार जब मैंने इसको सप्लाई दी तो इसके अंदर फ्लक्स डेवलप होगा, और वो फ्लक्स है कुछ इस तरह से घूमता हुआ हमको यहाँ नजर आएगा, ठीक है, जिसकी वजह से इस पर फोर्स लगेगा और रोटर हमारा घूमता हुआ। तो ऊपर वाला जो फोर्स है वो यूं लगेगा और नीचे वाला फोर्स है वो फर्दर यूं लगेगा, जिससे रोटर हमको क्या है, घूमता हुआ नजर आएगा। तो ये इसका प्रिंसिपल है। अब इस प्रिंसिपल को हम डिटेल में समझते हैं कि ऐसा किस तरह से होता है। आइए देखते हैं। देखिए, इसके प्रिंसिपल को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम है, उसके मैंने 3 हिस्से किए, ए बी सी। ये एक ही पोल है, उसको मैंने 3 भागों में 3 इसकी स्थितियां बताई है। स्थिति नंबर 1, स्थिति नंबर 2 और स्थिति नंबर 3, ये तीनों स्थितियां बताई है। तो हम मान लेते हैं ये एन पोल है, ठीक है। और इसके नीचे जो है ये इसका एक जो साइन वेव होता है उसका हाफ साइकिल है ये, ठीक है। इसका ये हाफ साइकिल है। अब हम देखते हैं कि जब हमने सिंगल फेज सप्लाई दी एक्साइटिंग कॉइल को,
तो इसके अंदर 5m फ्लक्स डेवलप होगा। ठीक है, ये 5m फ्लक्स है, ये चूंकि एसी से डेवलप हुआ है, एसी से प्रोड्यूस हुआ है, तो ये खुद भी एसी प्रकार का होगा, इस तरह से होगा। ठीक है, और ये जो फ्लक्स है जब इस शेडिंग कॉइल को काटेगा तो शेडिंग कॉइल चूंकि शॉर्ट सर्किट है तो इसके अंदर ट्रांसफॉर्मर एक्शन जो कि फैराडे का नियम बोलता है, उस एक्शन के थ्रू इसमें एक ईएमएफ डेवलप होगा जिसका फॉर्मूला ये है E = -L d∅/dt। तो इसके अनुसार यानी d∅/dt का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यहाँ फ्लक्स में चेंज में परिवर्तन आ रहा है, इंडक्टेंस भी है इसका, इसकी वजह से इसके अंदर ईएमएफ डेवलप होगा। और चूंकि ये कॉइल शॉर्ट है इसकी वजह से इसके अंदर करंट फ्लो होगी और खुद का एक फ्लक्स जनरेट होगा φs। और ये φs लेंज के नियम के अनुसार जिससे ये पैदा हुआ है उसका विरोध करेगा और इस फ्लक्स को दूर की तरफ धक्का देगा। ठीक है, जिससे ये फ्लक्स हमारा शिफ्ट होगा NC। ठीक है, तो यहाँ शिफ्ट होगा और ये फ्लक्स ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ देखिए O से A पार्ट के बीच में जो फ्लक्स की परिवर्तन है वो ज़्यादा हो रही है। 0 से फ्लक्स हमारा A पे पहुँच गया, तो यहाँ पे d∅/dt की वैल्यू बढ़ेगी, d∅/dt की वैल्यू बढ़ेगी तो E बढ़ेगा और E बढ़ेगा तो I बढ़ेगा और I बढ़ेगा तो φs बढ़ेगा। तो इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होगी पर रिवर्स होने की वजह से ये इसको इधर की तरफ धकेलेगा और हमारा जो एक्सेस ऑफ पोल है हमको यहाँ पर NC पोजीशन पे नजर आएगा। ठीक है, अब सेकंड केस की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए कि जब हमारा करंट A से B जा रहा है, इस समय करंट में चेंज बहुत कम हो रहा है, तो ये जो नियम है इसके थ्रू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बहुत कम है, ना के बराबर है। तो जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट नहीं होगा तो ईएमएफ जो डेवलप होगा वो नहीं होगा, जीरो होगा। और ईएमएफ जीरो होगा तो इसके अंदर करंट जीरो होगा और करंट जीरो होगा तो इसका फ्लक्स भी जीरो होगा, जिसकी वजह से ये इसको धकेलेगा नहीं और मेन फ्लक्स हमारा जो होगा वो हमें बिल्कुल पोल के मिड में नजर आएगा। पहले देखो इस इधर नजर आ रहा था, अब ये मिड में नजर आता है, तो चलता हुआ नजर आ रहा, थोड़ा हमारा ये पोल का एक्सेस है वो शिफ्ट हो गया। अब थर्ड केस की बात करते हैं। इस केस में क्या होता है कि जब हम सप्लाई देते हैं तो उस केस में क्या होगा कि अब देखिए करंट हमारी B से C जा रही है, करंट हमारी चेंज हो रही है लेकिन नेगेटिव चेंज हो रही है। तो नेगेटिव चेंज होने की वजह से देखिए, नेगेटिव चेंज होने की वजह से E = -L d-I/dt लिखा है मैंने, ये माइनस और ये माइनस प्लस होता है और हमारा फाइनली हमको मिलेगा E = L d∅/dt या di/dt। तो जब d∅/dt चेंज होगा, ठीक है, तो उसमें ईएमएफ भी डेवलप होगा। लेकिन अब जो इसमें ईएमएफ डेवलप होगा वो रिवर्स डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से इसका जो एक्सेस ऑफ पोल है या इसका जो फ्लक्स है और इसका फ्लक्स है, दोनों का फ्लक्स एडिटिव होगा और जो मैक्सिमम फ्लक्स है वो हमको शेडिंग पोल में मिलेगा, जिससे कि हमारा पोल एक्सेस है वो यहाँ से शेडिंग पोल में शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से आपने केवल इस हाफ साइकिल में देखा कि पोल शिफ्ट हमारा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ हो गया। तो इसी तरह से एस पोल में भी होगा। जब दोनों पोल में इस तरह से शिफ्टिंग होगी तो रोटर हमें घूमता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उस पर एक फोर्स लगेगा, रोटेशनल फोर्स लगेगा, जिससे रोटर हमारा घूमेगा। इसको हम कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि देखिए ये मेन फ्लक्स है, ठीक है, और ये हमारा शेडिंग कॉइल का फ्लक्स है। क्योंकि शेडिंग कॉइल का इंडक्टेंस ज़्यादा होता है इसलिए वो 90 डिग्री लैग करेगा। तो जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप करने का जो प्रिंसिपल है वो यही है कि φm और φs दोनों के बीच में कोई एंगल अल्फा क्रिएट होना चाहिए, टाइम डिफरेंस होना चाहिए, तभी उसमें टॉर्क डेवलप होता है। तो इस केस में यहाँ देखिए आप, ठीक है, तो ये फर्स्ट केस जो मैंने बताया था, यहाँ φm तो पॉजिटिव है लेकिन φs नेगेटिव है, जिसकी वजह से ये इसका विरोध कर रहा था और हमें जो फ्लक्स है वो साइड NC के वहाँ मिल रहा था। सेकेंड केस में देखिए φm तो मैक्सिमम है लेकिन φs यहाँ पे 0 है। तो इस केस में जो हमें मेन फ्लक्स मिलेगा वो φm की वजह से मिलेगा और हमारा जो पोल एक्सिस है वो बिल्कुल मिड में शिफ्ट होगा। थर्ड केस में हम देखते हैं कि φm भी पॉजिटिव है और φs भी अब पॉजिटिव हो गया। तो दोनों का एडिटिव होने की वजह से फ्लक्स हमें मैक्सिमम मिलेगा शेडिंग कॉइल के अंदर और जो पोल शिफ्ट हमारा अब अनशेडेड पार्ट से शेडेड पार्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि एक्सिस ऑफ पोल है वो रोटेटिंग होता हुआ नजर आता है, जिसकी वजह से रोटर हमारा रोटेट करता है। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से हमारा जो पोल एक्सिस है यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया हाफ साइकिल में,
नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये फिर आगे शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से कंटिन्यूसली सप्लाई मिलती रहेगी और फेज फ्लक्स हमारा रोटेट करता रहेगा, जिससे कि रोटर भी हमारा रोटेट होता रहेगा। तो इस तरह से शेडेड पोल इंडक्शन मोटर का ये कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल है। अब इसकी एप्लीकेशन बात करते हैं तो एप्लीकेशन है, स्मॉल फैन में इसका एप्लीकेशन है, ब्लोअर में एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक क्लॉक में और ग्रामाफोन। तो इस तरह से जो छोटे डिवाइसेस है उसके अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये शेडेड पोल इंडक्शन मोटर है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और आज इसी के साथ मैं लेक्चर को समाप्त करता हूँ। थैंक्स।